हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम इसके 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद एट लास्ट हमारा 10वां क्वेश्चन बचेगा। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन सबसे हटकर है और ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अप्रॉक्स 5 से 6 बार आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम बहुत सिंपल कर कर पढ़ेंगे और आपको हम समझाने की पूरी पूरी कोशिश भी करेंगे। बस आपको कॉन्सेंट्रेट और पेशेंस अर्थात धैर्य रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय बताई थी, उसी का यहाँ पर प्रयोग होगा, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन समलंब से संबंधित है। तो सबसे पहले हम आपसे समलंब के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसीलिए सबसे पहले हम समलंब के बारे में समझेंगे कि समलंब क्या होता है, व्हाट इज समलंब। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समलंब हमारा क्या होता है। सबसे पहले समलंब हमारा एक चतुर्भुज का भाग होता है। हमारा समलंब एक हमारा चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर हम ये तो समझ गए कि समलंब हमारा एक चतुर्भुज होता है, तो ये किस प्रकार बनता है, सबसे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज हमारा किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर इस समलंब चतुर्भुज बनाकर आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा समलंब चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। सबसे पहले एक भुजा हमारी इस प्रकार होती है और इसके पैरेलल में हमारी दूसरी भुजा होती है, मतलब समांतर। और इसके बाद यहाँ पर हम इस भुजा को मिला देंगे और इस भुजा को इससे मिला देंगे, तो ये हमारा समांतर समलंब चतुर्भुज बनेगा। कौन सा त्रिभुज चतुर्भुज बनेगा फ्रेंड्स? समलंब चतुर्भुज बनेगा। एक बार और बनाकर बताते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक भुजा इस प्रकार रहेगी, इससे बड़ी दूसरी भुजा इसी के समांतर रहेगी। फ्रेंड्स, हमारे लाइन थोड़ी सीधी नहीं आ रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी इस प्रकार इन दोनों को मिला देंगे। अब सबसे पहले इनको हम नाम देकर आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप ये समझ गए ना, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजा हमारी समांतर होती हैं, दो भुजा हमारी समांतर होती हैं। यदि इन दोनों भुजाओं को हम कभी भी आगे बढ़ाते जाएं अनंत तक ले जाएं, फिर भी ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। और मैथ में काटने को प्रतिच्छेद बोलते हैं, तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यदि हम इन दोनों भुजाओं को इस प्रकार आगे बढ़ाते जाएं तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो प्रतिच्छेद नहीं होगी। और यहाँ पर दो भुजाएं हमारी इस प्रकार हैं फ्रेंड्स, ये इस प्रकार हैं। यदि हम इन्हें आगे बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर एक कट जाएंगी, वंस मोर यहाँ पर एक कट जाएंगी। तो समलंब ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं हमारी समांतर होती हैं तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आई होप कि आपको समलंब समझ में आ गया होगा, क्योंकि चतुर्भुज पहले समझेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हम मानते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। अब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि समलंब मतलब क्या होता है, किस प्रकार का चतुर्भुज होता है। कोई समांतर चतुर्भुज बनाएगा, कोई समचतुर्भुज बनाएगा, कोई आयत बनाएगा, तो कोई वर्ग बनाएगा। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले समलंब तो समझिए कि समलंब होता क्या है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अब फ्रेंड्स, हम उम्मीद करेंगे कि आप समलंब तो समझ चुके हैं, जो कि हमने आपको बताया है। अब समलंब समझने के बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करना भी बताएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने हमने एक बढ़िया सा समलंब चतुर्भुज बना लिया। आई होप कि आपको चित्र पसंद में आएगा। फ्रेंड्स, चित्र से ज्यादा मतलब नहीं रखेंगे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले मार्कर नया वाला लेंगे हम। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप समझेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। यहाँ पर ABCD एक समलंब है। यहाँ पर हमारा समलंब बन भी चुका है। आगे उसने कहा जिसमें AB समांतर CD है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये AB भुजा है, ये AB भुजा है, ये हमारी CD के समांतर है, तो हमने दिखला दिया कि AB समांतर CD है। अब फ्रेंड्स, आगे कहा उसने तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे विकर्ण तो आप जानते होंगे, यहाँ से इस लाइन को खींचा तो एक विकर्ण A हो गया, दूसरा विकर्ण A हो गया। तो उसने कहा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं।
प्रतिच्छेद में काटते हैं तो इन ये दोनों विकर्ण हमारे कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो उसने कहा परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस बिंदु का नाम हम O दे देंगे कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध कीजिए या प्रूफ कीजिए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO, OA बटा BO बराबर है CO बटा DO। एक क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, अलग है, इसलिए हम आपको हर पॉइंट बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारे पास समलंब है जिसमें हमें ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तभी हम आपको आगे अच्छे से सॉल्व करा पाएंगे, क्योंकि तभी आप समझ सकेंगे जब हम इसको सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा कि दिया है ABCD एक समलंब है, तो हमने यहीं से इसको लिख दिया। उसके बाद तथा हमको AB समांतर CD ए दिया, तो हमने इसको भी लिख दिया। उसके बाद विकर्ण AC और BD, तो यहाँ पर विकर्ण हमारा ये AC है और ये BD है, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है हम उसको भी लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है यार। अब फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हमें इसमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसमें थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी। तो फ्रेंड्स इसमें थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हम एक रचना करेंगे। इसमें थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हम एक रचना करेंगे। तो फ्रेंड्स वो रचना क्या होगी सबसे पहले ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हमें AO और BO चाहिए। तो सबसे फ्रेंड्स यहाँ पर AO त्रिभुज हमारा कहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर भुजा इससे एक त्रिभुज बनेगा, एक हमारा BO से बनेगा। तो यहाँ पर हमारा BO भी है, CO भी है, DO भी है। मतलब जो भुजाएं हमारी यहाँ पर आ रही हैं, इसी से हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स थेल्स प्रमेय लगाने के लिए हम सबसे पहले एक रचना करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको रचना बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर एक हम समांतर लाइन खींचेंगे जो कि CD के समांतर भी होगी और AB के समांतर भी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक रचना करेंगे, आप देख सकते हैं हम आपके सामने एक रचना कर रहे हैं। इस भुजा का नाम फ्रेंड्स हम देंगे E और F। तो फ्रेंड्स इस EF हमने भुजा खींची जो कि DC और AB के समांतर है। फ्रेंड्स हमने क्या कहा आपसे, हमने एक EF भुजा की रचना की जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी AB और CD भुजा के समांतर है। तो सबसे पहले हमने जो रचना की है फ्रेंड्स उसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने रचना में क्या लिखा कि EF समांतर CD भुजा खींची। भुजा हमने लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं, तथा EF समांतर AB खींची। तो यहाँ पर जो EF समांतर है, जो EF भुजा हमने रचना की है वो इस AB के समांतर भी है और वो इस CD के समांतर भी है। बस आप इतना समझ जाइए जो हमने रचना की है वो दोनों AB और CD के समांतर है, दैट्स इट। अब यहाँ पर हमने इस रचना को किया, वो भी हमने लिख दिया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करा रहे हैं जिस प्रकार आपको एग्जाम में करना है। वीडियो बड़ी होगी लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिद्ध करना है AO बटा BO। तो फ्रेंड्स ये हमारा AO लिखा हुआ है, इससे हमें पता चलेगा कि हमें किस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगानी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ACD में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यदि फ्रेंड्स हम इसको अलग से बनाए तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज ये इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर इस त्रिभुज में हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे जो कि हमारी भुजा है DC और A। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस वाले त्रिभुज में अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे और यहाँ पर हमें E और O भुजा यहाँ पर दी हुई है, हमारा A बिंदु O है, हम मानेंगे जिस प्रकार यहाँ है। तो यहाँ से हम एक रचना करेंगे जो कि हमारी E है। अब फ्रेंड्स आपको सब कुछ सामने दिख रहा है, आप भी क्वेश्चन लगा ही सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये त्रिभुज था इस प्रकार वाला, जे आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। अब यहाँ पर समझेंगे कि AOC ये रहा, D और E रहा, DE और EA रहा। अब यहाँ पर थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी आपको बस इतना समझना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे AE बटा में ED होगा और AO बटा में OC होगा। ये होता क्यों है सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भुजा समांतर खींची गई हो। जब भी किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वहां थेल्स प्रमेय लग जाती है। तो यहाँ पर AE बटा में ED होगा, क्योंकि A भुजा इसके समांतर है तो AE बटा में ED हो जाएगा और AO बटा में OC हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय से। चूंकि फ्रेंड्स EO समांतर CD है इसलिए लग जाएगी इसमें हमारी थेल्स प्रमेय, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी थेल्स प्रमेय किस प्रकार प्रयुक्त होगी, जो कि हमने आपको बता दिया कि AE के बटा में हमारा ED हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AE बटा में हमारा हो जाएगा ED, और फ्रेंड्स बराबर का हम साइन लगाएंगे। AE बटा में हमारा ED हो गया और AO बटा में OC हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा AO बटा में हमें OC मिलेगा, और फ्रेंड्स ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको इतनी तो कहानी समझ में आ चुकी होगी कि यहाँ पर हमने इस त्रिभुज को हमने अलग से बना दिया आपको सिंपल करने के लिए, और इसके भुजा इस समांतर थी, तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से समीकरण 1 बन गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमें इस वाले त्रिभुज में भी तो हमें एक त्रिभुज भी और लेना पड़ेगा, तभी तो हमारे समीकरण 2 भी बनेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 बनाने के लिए हमें सबसे पहले अब हमें देखना होगा कि हमें किस त्रिभुज में आना है। तो त्रिभुज यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किस त्रिभुज में आएंगे। तो अब फ्रेंड्स हम त्रिभुज बी, यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे BDA में, वंस मोर, या फिर ABD में। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना। अब हम त्रिभुज AB और D में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये त्रिभुज हमें इस प्रकार दिया हुआ है, और ये हमारा विकर्ण है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा D बिंदु है, और ये हमारा B बिंदु है, और इसके बाद ये हमारा A बिंदु है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये भुजा हमारी AD है, तो हमने यहाँ पर AD बना दी। उसके बाद ये हमारी AB है, तो हमने इस AB को भी बना दिया, और ये हमारा विकर्ण BD है, तो BD को भी बना दिया, और यहाँ पर कोई बिंदु O है, तो यहाँ पर कोई बिंदु हमने O ले लिया। अब इतना सब क्लियर होने के बाद आपको बस इतनी चीज और समझनी है कि यहाँ पर हमें ये OF समांतर भुजा भी दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो OE भुजा है, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु E भी है, तो यहाँ पर हमने रचना की थी, ये हमारी इस प्रकार है। फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने त्रिभुज ABD लिया, तो त्रिभुज हमारा ABD इस प्रकार है, जिसमें हमारा OE यहाँ पर समांतर है, तो हमने इसको भी बना दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमारा विकर्ण BD है, तो हमने BD खींच लिया। ये हमारी AB है, और ये हमारी D भुजा है। अब फ्रेंड्स इसमें हम लगाएंगे कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो हमारे पास AE बटा में ED हो जाएगा, और BO बटा में DO हो जाएगा। वंस मोर AE बटा ED हो जाएगा, BO बटा DO हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी OE भुजा है वो AB के समांतर भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि EF समांतर CD भी है, और EF समांतर AB भी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर OE भुजा भी हमारी यहीं से होगी, तो AB तो हमारी समांतर होगी, जब पूरी है तो AB होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या प्रयोग हो रहा है, थेल्स प्रमेय। तो अब फ्रेंड्स हम समीकरण 2 बनाने के लिए त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम थोड़ी जगह की, अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, त्रिभुज ABD में थेल्स प्रमेय से। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा AE बटा में ED हो गया, और BO बटा में DO हो गया, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस वाले त्रिभुज में थेल्स प्रमेय प्रयोग कर रहे हैं, इस वाले में जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, हम इस वाले त्रिभुज में कर रहे हैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग समीकरण 2 के लिए। आप देख सकते हैं कि हम इस वाले त्रिभुज में प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये है ABD त्रिभुज, तो हमने इसको लिख दिया। इसमें अब थेल्स प्रमेय किस प्रकार लगेगी, AE बटा ED हो जाएगा, BO बटा DO हो जाएगा, जिस प्रकार हमने यहाँ पर बताया, AE बटा ED, BO बटा DO। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे कि AE बटा ED हो जाएगा, तो हमने लिखा AE बटा में हमारा ED हो जाएगा, और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, BO बटा में DO हो जाएगा, तो BO बटा में हमारा DO हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समीकरण हमने 1 बना लिया, यहाँ पर 2 और ये 1 बन चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे समीकरण 1 व 2 बन चुके हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे समीकरण 1 व 2 बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि LHS हमारी बराबर है, LHS हमारी बराबर है AE बटा ED यहाँ पर लिखा हुआ है, और AE बटा ED यहाँ पर लिखा हुआ है, तो LHS दोनों में बराबर है। अब जब LHS बराबर है तो यहाँ पर RHS तो हम डेफिनेटली बराबर करेंगे। अब डेफिनेटली बराबर करेंगे तो AO बटा OC बराबर में BO बटा DO हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। बट फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम इन दोनों चित्रों को रफ करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जल्दी ही सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम समीकरण 1/2 से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारी LHS बराबर है, तो हम RHS को बराबर कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया, LHS बराबर है तो RHS को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, AO बटा में हमारे पास OC है, और बराबर में हमारा हो जाएगा BO बटा में हमारा हो जाएगा DO। अब फ्रेंड्स हम उसको देखेंगे जो हमें सिद्ध करना था। हमें सिद्ध करना है AO बटा BO, AO बटा OC है हमारे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम इस BO को यहाँ पर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक गुणा करते हैं। तो 5 गुणित में 2 लिखेंगे तो भी 10 होगा, और 2 गुणा में हम 5 लिखेंगे तो भी 10 होगा। इसी प्रकार इसको यहाँ पर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AO बटा में BO हो जाएगा, और बराबर में J हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो CO बटा में हमारा DO हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें क्या सिद्ध करना था, AO बटा BO, तो AO बटा BO और CO बटा DO, तो CO बटा DO ये हमारा सिद्ध हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूफ दैट, या हम लिखेंगे इति सिद्धम। अब फ्रेंड्स आपको इतना समझना पड़ेगा कि हमने इसमें किस प्रकार रचना की, ताकि आप यहीं से क्वेश्चन घुमाया गया था। यहाँ पर रचना आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, हम समझ सकते हैं, इसलिए हम रचना जहाँ पर हमने की है उसको हम दोबारा समझाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको जो जो दिया था उसको हमने लिखा। सबसे पहले हमने आपको समलंब भी समझाया, उसके बाद हमें जो सिद्ध करना था उसको लिखा। फिर हमने एक रचना की कि EF भुजा हमने खींची, वो कि CD के समांतर है और AB के समांतर है, तो यहाँ पर हमने वो भुजा खींची। उसके बाद त्रिभुज हमने ACD लिया, त्रिभुज ACD लिया जो कि हमने अलग से बनाया, उसमें थेल्स प्रमेय लगाई तो समीकरण 1 मिला। उसके बाद हमने त्रिभुज ADB में हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया तो हमें समीकरण 2 मिला। उन दोनों में हमने देखा कि हमारी क्या, यहाँ पर हमारी RHS बराबर थी तो हमने LHS आराम से बराबर करी। तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया, और इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, और हमारे जो सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है, अप्रॉक्स 20 मिनट की बन चुकी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमने बहुत डीप में जाकर आपको बताया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम यही आई होप कि फ्रेंड्स आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बहुत डीप में बताया, और हमने आपको ये भी बताया कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, वरना यह क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो सकता था। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य यही है कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना, हमें क्वेश्चन को एक बार इस प्रकार लगाना है कि क्वेश्चन को हम हमेशा के लिए सीख जाएं और हम किसी को भी बता सकें क्वेश्चन। इस प्रकार हमने यह क्वेश्चन आपको बताया है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फ्रेंड्स यदि आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 का इसके बाद एट लास्ट 10वां क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे उसी क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।